स्वागत है आप सभी का आज के सेशन पे। फ्रेंड्स, हम लोग बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं पजल और सेटिंग अरेंजमेंट के। और आज के इस सेशन में हम लोग बॉक्स पजल का बेसिक करेंगे, फ्लोर पजल का एक बेसिक करेंगे और मंथ बेस पजल का बेसिक करेंगे। मंथ बेस का और एक फ्लोर बेस का मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। हमारा जो क्लास नंबर 1 था, जो आपको फ्री क्लास में भी अवेलेबल मैंने करवाया था, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन वहां पे करवा दिए थे। तो यहाँ पे बॉक्स पजल और फ्लोर पजल हम फिर से कर लेते हैं और उसके साथ में मंथ बेस का भी एक क्वेश्चन कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, बॉक्स पजल वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में बॉक्स पजल जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और अगर आपको बॉक्स पजल आ गया देन उसके बाद में फ्लोर पजल तो आपको इसके साथ में आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट होते हैं बॉक्स पजल के और फ्लोर बेस पजल के, बिल्कुल भी अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं होते। मंथ बेस का बहुत ही अच्छा सवाल मैंने आपके लिए रखा है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। ये एक बॉक्स बेस्ड पजल है। 8 बॉक्सेस है जिनके नेम आपको दिए गए हैं, ए से लेके एच तक है। आर प्लेस्ड वन अबाउट द अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। एक के ऊपर एक करके रखा गया है बट इसी ऑर्डर में नहीं रखा गया। आपका जो पजल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड बी, यहाँ से। तो अगर आप एक बार खुद से ट्राई करना चाहते हो क्वेश्चन को, तो आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। इसका मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लिया है मैंने, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपका ये बॉक्स पजल का। इसके बाद में लेवल कैसे इंक्रीज होगा, इनके साथ में एक एक वेरिएबल होगा और उसके बाद में इनके साथ में दो दो वेरिएबल होगी। बस जैसे ही वेरिएबल ऐड हो जाएगा वैसे ही आपका जो लेवल है वो इंक्रीज होते हुए चलेगा। विदाउट वेरिएबल का जो क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है। चलेगा, करें क्वेश्चन को सॉल्व। देखो, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 8 बॉक्सेस आपको दिए गए हैं। 8 बॉक्सेस का नाम सुन के आप ये नंबर मत लिखने लग जाना कि 8 7 6 5 4 3 2 1 और आप इनको अरेंज कर लेंगे। ये गलत चीज है, ये गलत अप्रोच है आपकी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। पहले क्वेश्चन को रीड तो करो आप। सबसे पहले क्या लिखा गया है यहाँ पे पढ़ो। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में 3 बॉक्सेस रखे गए हैं। तो मान लो कि अगर आप नंबर लिख दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डी को कहाँ पे रखोगे और बी को कहाँ पे रखोगे? श्योर नहीं है ना हम, इसलिए नंबर पहले नहीं लिखना है। क्या अप्रोच होनी चाहिए जब इस टाइप का, इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी? जैसे क्वेश्चन ने बोला है 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड बी, तो यहाँ पे आप लिख दो लाइक डी, आप यहाँ पे लिख दो। 3 बॉक्सेस में भी इसके नीचे हो सकते हैं और बी यहाँ पे आ जाएगा। मे बी कि बी यहाँ पे हो सकता है और 3 बॉक्सेस होंगे इसके बीच में और डी यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको? एक लाइन में इतना सा डाटा हमें मिला और उस डाटा के अकॉर्डिंग हमने हमारी दोनों कंडीशन को बना लिया। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं यहाँ से आपको ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो 8 है, यहाँ से ध्यान रखना। टोटल 8 बॉक्सेस है। आपने कितने बना लिए? 1 2 3 4 एंड 5 बॉक्सेस आप ऑलरेडी बना चुके हो। आपको 3 बॉक्सेस ही और चाहिए। 3 बॉक्सेस और आपको अरेंज करने हैं और आपका जो पजल है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन को रीड करें। 2 boxes are placed between E and B. E और B के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 2 बॉक्सेस रखे गए हैं। तो अब B तो हमारे पास में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और B के साथ में तो रिलेशन दिया E का। तो क्या हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं? ट्राई करते हैं पुट करने की। अगर कर पाए तो हम लोग डायरेक्ट इस डायग्राम में इसको पुट कर देंगे। E और B के बीच में 2 पर्सन है। यही बोला गया है कि E और B के बीच में कितने पर्सन है? 2 पर्सन है। अब वो 2 पर्सन बी से ऊपर है या बी से नीचे है हमें नहीं पता है, तो दोनों तरफ हमें करके देखना पड़ेगा। मे बी कि फर्स्ट वाली कंडीशन में 2% छोड़ के जो ई है वो यहाँ पे आ जाए, ऊपर की तरफ 2 बॉक्सेस छोड़ के। और ये भी तो पॉसिबिलिटी बनती है ना कि 1 और 2 बॉक्सेस छोड़ के ई यहाँ पे आ जाए, तो मेरे टोटल 8 बॉक्सेस मुझे मिल जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मिल गए। लेकिन दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है ना, दोनों कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। वी आर नॉट श्योर, क्योंकि अगर मैं इसी के ऊपर और 2 कंडीशन बना लूंगा तो मुझे इसके ऊपर भी फिर से कंडीशन बनाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ई बी से ऊपर होगा या नीचे होगा अभी हम लोग श्योर नहीं है इस चीज को लेकर, इसलिए मैंने इसको साइड में लिख लिया कि ई और बी के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 2 बॉक्सेस रखे गए हैं। ठीक है सर। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में 2 बॉक्सेस है। ए और एच के बीच में भी कितने बॉक्सेस हैं? 2 बॉक्सेस यहाँ पे रखे गए हैं। तो ए और एच क्या आपको नजर आ रहा है? ए और एच भी आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब कि ए और एच को भी आप अरेंज नहीं कर सकते हो। अगले लाइन को रीड करते हैं। एच इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बी। एच जो है वो बी के बिल्कुल नीचे प्लेस्ड किया गया है। बिल्कुल नीचे का तो मतलब हम लोग समझते हैं अच्छे से कि बिल्कुल नीचे, यानी कि जहां पे भी बी लिखा हुआ है उसके बिल्कुल नीचे एच रखा गया है।
तो फर्स्ट वाली कंडीशन पे तो देखो बी से बिल्कुल नीचे एच यहाँ पे आ जाएगा और सेकंड वाली कंडीशन पे एच जो है वो यहाँ पे आ जाएगा बी से बिल्कुल नीचे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आपको क्लियर हो गया ये चीज। जो भी डाटा कंफर्म है उसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे और जो कंफर्म नहीं है उसको हम लोग साइड में यहाँ पे लिख लेंगे। फिर बोला गया है कि 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन सी एंड जी। सी एंड जी, सी और जी के बीच में कितने बॉक्सेस रखे गए हैं? सी और जी के बीच में 2 बॉक्सेस रखे गए हैं। सी और जी के बीच में कितने? 2 बॉक्सेस रखे गए हैं। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यही बोला गया 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन सी एंड जी। फिर लिखा गया है 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में भी 2 बॉक्सेस रखे गए हैं। तो यहाँ पे मैं ए और एफ का रिलेशन भी लिख लेता हूँ कि ए और एफ के बीच में भी 2 बॉक्सेस रखे गए हैं। तो अभी हमारा कंप्लीट ये पजल जो था वो मैंने यहाँ पे बना लिया है। हालांकि ये बढ़िया क्वेश्चन है बेसिक लेवल का, तो इससे भी कम होता था लेकिन वो बिल्कुल ही बेसिक हो जाता, फिर इसलिए मैंने ये बढ़िया वाला थोड़ा सा क्वेश्चन ले लिया। ओके, इसमें देखना आपको सभी का रिलेशन आपको दिया हुआ है। एक सेकेंड, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा नहीं तो। ओके, सबका मैंने लिख लिया। डायग्राम आपके सामने, कितने बॉक्सेस आपको टोटल मिल चुके हैं? लेफ्ट हैंड साइड वाले पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस आपको मिल चुके हैं, यानी कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 2 और आ सकते हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉक्सेस अभी आपको मिले, यानी कि यहाँ पे 3 बॉक्सेस अभी और भी आ सकते हैं। एक रिलेशन आपको दिया हुआ है एच और ए का, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर डी लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है और एच लिखा हुआ है, तो अब इनका रिलेशन देखना पड़ेगा कि इन्हीं के साथ में रिलेट करते हुए कोई डाटा हमको दिया गया है क्या। तो पहला डाटा तो ई और बी का है, जिसे हम लोग श्योर नहीं हो पाए थे, तो वो तो अभी भी एज इट इज लिखा हुआ है, तो वो तो हम लोग लिख के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सेकंड वाला ए और एच के बीच में 2% बैठे हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। ए और एच के बीच में कितने परसेंट बैठे हैं? 2% बैठे हैं। देखो यहाँ पे ऑलरेडी 6% आ चुके हैं। इस वाले बॉक्सेस में कितने बॉक्सेस आ चुके हैं? 6 बॉक्सेस ऑलरेडी आ चुके हैं इस कंडीशन पे। तो एच और ए के बीच में अगर 2 बॉक्सेस रखे तो मैं एच के नीचे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि एच के नीचे अगर आप 1 और 2 बॉक्सेस बना के फिर ए को लिखोगे तो ये तो 8 बॉक्सेस से ज्यादा हो जाएंगे। काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 बॉक्सेस हो गए ना, तो इसका मतलब ये तो ज्यादा हो जाएगा। इसको हटाओ यहाँ से, तो एच के ऊपर आ जाएगा 2 बॉक्सेस छोड़ के, तो बी को छोड़ दो, एक यहाँ पे छोड़ दो और ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा फिर। ठीक है, ए मेरा कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बना सकता हूँ इसको, यहाँ पे मैंने बना दिया। अब सेकंड वाली कंडीशन की बात करते हैं। ए और एच के बीच में 2% है, तो एच के नीचे अगर मैं 2 बॉक्सेस छोड़ता हूँ तो देखो एक ये वाला बॉक्सेस छोड़ना पड़ेगा और एक ये वाला बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे ए को लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी डी लिखा हुआ है, इसलिए मुझे एच से ऊपर जाना पड़ेगा। तो एक बॉक्स तो बी ऑलरेडी आ चुका है, दूसरा बॉक्स भी छोड़ दो और उसके बाद में लिख दो ए। दोनों कंडीशन पे मैंने ए और एच को बना लिया है, हेल्प कर दी हमारी इस सेकंड वाली कंडीशन ने, तो अब इसका काम नहीं, इसको हटा दो। ठीक है, अब देखो ध्यान से आगे की तरफ। ए आपको कंफर्म हो गया है, ए आपको कंफर्म हो गया है, तो एक ए और एफ का रिलेशन भी दिया हुआ है। ए और एफ का रिलेशन क्या दिया हुआ है कि ए और एफ के बीच में 2 बॉक्सेस रखे गए हैं। तो अगर मैं फर्स्ट वाली कंडीशन की बात करूं, इस वाली कंडीशन की बात करूं मैं, तो ए और एफ के बीच में 2 बॉक्सेस है। देखो ए से नीचे अगर आप जाओगे तो एक बॉक्स और 2 बॉक्स छोड़ के एच आ चुका है, ऊपर आप जाओगे तो एक बॉक्स और 2 बॉक्स छोड़ के एफ को आप फिर यहाँ पे लिख सकते हो। अब आपके पास में टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो गए? देखो एफ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस अभी तक हुए हैं। लेकिन राइट हैंड साइड वाली कंडीशन पे देखो, ए से नीचे की तरफ आप 2 बॉक्सेस छोड़ के एच को नहीं सॉरी एफ को नहीं लिख पाओगे, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी एच लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा 2 बॉक्सेस छोड़ के, और ये तो ज्यादा हो गए, फिर वापस 8 से ज्यादा हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस और एक ये एफ, 10 बॉक्स हो गए, यानी कि ज्यादा हो गए। तो ये वाली कंडीशन आपकी एप्लीकेबल नहीं होगी। इसका मतलब ये वाली जो आपकी कंडीशन थी ये गलत हो जाएगी, क्योंकि ए से नीचे आप आ नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी एच लिखा हुआ है, और ए से ऊपर आप जा नहीं सकते क्योंकि 8 से ज्यादा हो जाएंगे। तो ये पूरी कंडीशन क्या हो गई? गलत हो गई, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। ए और एफ का रिलेशन भी आपके सामने आ गया। अब ये बोला गया था, देखो बी और ई के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 2 बॉक्सेस हैं, तो बी और ई के बीच में 2 बॉक्सेस रखे गए हैं। तो अब देखो कितने बॉक्सेस आपके पास में ऑलरेडी हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 बॉक्सेस आपके पास में हो चुके हैं। अगर मुझे बी से नीचे आना पड़ेगा तो 2 बॉक्सेस छोड़ने पड़ेंगे मुझे, तो एक तो एच नंबर छोड़ दिया। अगर मैं एक और बॉक्स बना लेता हूं तो 8 बॉक्सेस टोटल हो गए, लेकिन 2 बॉक्सेस छोड़ के अब मुझे ई को लिखना है, तो यानी कि ये मेरा 9 नंबर वाला हो गया, जो पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे बी से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो बी से ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक यहाँ पे मैंने छोड़ा हुआ है, एक ए को छोड़ा हुआ है, तो ई मेरा यहाँ पे हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है।
ई मेरा कहाँ पे हो जाएगा, ऊपर वाली कंडीशन पे हो जाएगा। अब आपको एक और रिलेशन दिया गया है। अब क्या बोला गया है कि सी और जी के बीच में 2 बॉक्सेस रखे गए हैं। टोटल आपको कितने बॉक्सेस मिले हैं, अभी तक 7 बॉक्सेस मिले हैं। आप ज्यादा से ज्यादा एक बॉक्स को और बना सकते हो, लेकिन एक बॉक्स तो आपके पास में यहाँ पे खाली है, देखो ये ब्लैंक वाला है, और 2 बॉक्सेस सी और जी के बीच में खाली है। तो अभी ना तो आपको सी मिला है और ना ही आपको जी मिला है। तो अगर आप यहाँ पे सी को लिख दोगे तो जी को फिर नीचे की तरफ 2 बॉक्सेस छोड़ के यहाँ पे लिख सकते हो, और अगर आप यहाँ पे जी को लिख दोगे तो आप 2 बॉक्सेस छोड़ के सी को आप यहाँ पे लिख सकते हो। यानी कि जो कंडीशन थी सी और जी वाली, ये आप श्योर नहीं हो पाए कि सी कहाँ पे आएगा और जी कहाँ पे आएगा। तो इसमें क्या लगेगा, आइदर और वाला केस, या तो सी यहाँ पे आएगा या फिर जी यहाँ पे आएगा। और अगर सी ऊपर यहाँ पे आएगा तो फिर जी आएगा, और अगर जी आएगा तो फिर यहाँ पे सी आ जाएगा। तो ये कंप्लीट आपका जो बॉक्स पजल था ये हो गया है। ये बेसिक से थोड़ा सा ज्यादा लेवल का था, हालांकि इतना लेवल का ही होता है आपका बॉक्स पजल विदाउट वेरिएबल वाला। अगर आपने इसको बना लिया है तो फिर बॉक्स पजल आपका कंप्लीट हो गया है। एक और टाइप होता है बॉक्स पजल में, एक तो ये वाला टाइप आपको मैंने करवा दिया, एक जो अगला वाला टाइप है वो भी आप देख लीजिए, ताकि जो दूसरा वाला टाइप है वो भी आप लोग इजीली कर जाओ। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को रीड करो और खुद से पता करने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन में क्या अलग है, क्या चीज इस क्वेश्चन को पहले वाले क्वेश्चन से अलग बना रही है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 10 बॉक्सेस हैं, उनके नाम लिखे गए हैं, आर प्लेस्ड वन अबव अदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। बॉक्स नंबर 1 इज एट द बॉटम एंड द बॉक्स नंबर 10 इज एट द टॉप। इस बार आपको बॉक्सेस के नंबर भी दिए गए हैं, ध्यान से समझना इस वाले क्वेश्चन को। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना कहा गया था कि 8 बॉक्सेस हैं, उसके अलावा कोई डाटा नहीं दिया गया था। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि जो सबसे नीचे है उसको नंबर 1 बोला गया और सबसे ऊपर जो है उसको नंबर 10 बोला गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस बार पहले नंबर लिख सकते हो। आप क्या करोगे, इस बार पहले नंबर्स लिखोगे कि सबसे नीचे वाला नंबर 1 और सबसे ऊपर वाला नंबर 10 है। इस तरीके से, कुछ इस तरीके, जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पे अभी लिखा हुआ, देखो क्वेश्चन नंबर बॉक्स नंबर 1 सबसे नीचे और बॉक्स नंबर 10 जो है वो सबसे ऊपर है। क्लियर है, इस तरीके से आपको अरेंज कर लेना है। अब मुझे 2 कंडीशन लिखनी है ना, तो मैं एक कंडीशन तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बना लूंगा और एक कंडीशन में राइट हैंड साइड पे बना लूंगा। तो 2 कंडीशन भी मैं इजीली बना सकता हूँ बॉक्स पजल में। आपका जो पजल है वो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, रीड करो। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन आर एंड यू। आर और यू के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, लेकिन आर कहाँ पे होगा और यू कहाँ पे होगा इन 10 में से मुझे नहीं पता, इसलिए मैं साइड में लिख लेता हूँ कि आर और यू के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस रखे गए हैं। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कि 2 बॉक्सेस आर बिटवीन आर एंड यू। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है, बॉक्स वी इज प्लेस्ड एट द बॉटम। बॉक्स वी जो है वो बॉटम पे रखा गया है, सबसे नीचे। तो सबसे नीचे तो नंबर 1 है, तो नंबर 1 पे कौन रखा गया है, वी रखा गया है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोनों कंडीशन पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे कंडीशन बना ली, एक राइट हैंड साइड पे कंडीशन बना ली कि वी जो है वो यहाँ पे नंबर 1 पर रखा गया है। फिर क्या बोला जा रहा है, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स एल एंड बॉक्स पी। बॉक्स एल और बॉक्स पी के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, यही बोला गया है। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स एल एंड बॉक्स पी। बॉक्स एल और बॉक्स पी के बीच में 3 बॉक्सेस को वहां पे रखा गया है। तो एल कहाँ पे है और पी कहाँ पे है हमें नहीं पता, तो इसका भी मैंने यहाँ पे साइड में डाटा की तरह यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, बॉक्स यू इज प्लेस्ड ऑन इवन नंबर पोजीशन। बॉक्स यू जो है वो इवन नंबर पोजीशन पे रखा गया है। इवन नंबर पोजीशन यानी कि सम संख्या। तो सम संख्या तो 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है। तो कहाँ पे आएगा, बहुत सारी कंडीशन हो गई है, तो इसको भी हम लोग साइड में लिख लेते हैं। हम नहीं लिख पाए इसको भी, इसको मैं क्या लिखूंगा, यू जो है वो इवन पे आता है, या आप इसको लिख सकते हो कि सम। हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो सम संख्या पे आएगा, ठीक है। यू जो है वो एक इवन नंबर या सम संख्या पे आएगा, इतना हमें पता चल गया। फिर क्या लिखा हुआ है, बॉक्स एन इज एट द 8th नंबर पोजीशन। बॉक्स एन जो है वो 8th नंबर पोजीशन पे है। तो बॉक्स एन कंफर्म हो गया ना, तो बॉक्स एन को आप 8 नंबर पे बना दो, इस वाली कंडीशन के लिए भी और इस वाली कंडीशन के लिए भी। दोनों कंडीशन के लिए मैंने बॉक्स एन को बना दिया नंबर 8 पे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। जिस तरीके से आपका क्वेश्चन बोल रहा है आपको, बस उसी तरीके से आपको चीजों को लेके चलना है। फिर क्या बोला जा रहा है, बॉक्स ओ इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स एन एंड इमीडिएटली अबव बॉक्स पी। ये बहुत अच्छा आपको यहाँ पर डाटा दिया गया है। इससे आपका जो क्वेश्चन है ना वो ऑलमोस्ट बहुत सारी हिंट दे दी इसने आपको, और ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या बोला है, जो बॉक्स ओ है वो इमीडिएटली बिलो एन है, एन से बिल्कुल नीचे है। तो एन से बिल्कुल नीचे है तो एन को यहाँ पे लिखो आप ओ को,
और फिर आप ओ को यहाँ पे लिखोगे। तो दोनों कंडीशन पे आपने n के नीचे ओ को बना लिया है, ठीक है, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक बिल्कुल सही है। और जो बॉक्स ओ है वो n के तो बिल्कुल नीचे है और p के बिल्कुल ऊपर है। तो p के बिल्कुल ऊपर होने का मतलब p जो होगा वो 6 नंबर पे आ जाएगा, तो p के बिल्कुल ऊपर हो गया कौन, बॉक्स ओ। यहां तक आपको जो डाटा दिया गया था वो आपने लिख लिया, क्लियर है। उसके बाद में क्या लिखा गया है, बॉक्स टी इज प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स एस एंड यू। बॉक्स एस और यू के बीच में कौन रखा गया है, टी रखा गया है। अब वो यू इस तरफ भी हो सकता है, या चलो ये तो ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं तो कैसे भी आप लिख दो, दोनों कंडीशन पे बना सकते हो, ठीक है। कंप्लीट हो गया, कंप्लीट पजल को रीड कर लिया। अब हमें डाटा को रीड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मैं एक्स्ट्रा चीजें हटा दे रहा हूँ। अब जो कंडीशन मैंने साइड में लिखी हुई है ना छोटे छोटे डाटा की तरफ है, उसको हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो आपको क्या कहा गया था, यू जो है वो इवन नंबर पे आता है। अब यू इवन नंबर पे आता है तो अभी भी 3 कंडीशन खाली है, 2 नंबर पे भी आ सकता है, 4 नंबर पे भी आ सकता है और 10 नंबर पे भी आ सकता है। तो यू को तो हम अभी भी नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप एक चीज देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है यू और एस का, कि यू और एस के बीच में कौन बैठा है, टी बैठा है। तो अगर मैं यू को मान लीजिए 10 नंबर पे लिख देता हूँ, तो यू और एस के बीच में, तो एस मुझे नंबर 8 पे लिखना पड़ेगा, तभी तो यू और एस के बीच में टी आ पाएगा। लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एन लिखा हुआ है दोनों ही कंडीशन पे। तो यू जो है वो 10 नंबर पे नहीं आ सकता। समझ गए आप, यू 10 नंबर पे क्यों नहीं आ सकता। तो अब यू जो है वो या तो 2 नंबर पे आ सकता है, या फिर जो यू है वो 4 नंबर पे आ सकता है। तो दोनों के लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया। 2 और 4 ही मैंने क्यों ली, क्योंकि यू जो है वो एक इवन नंबर पे आएगा। अब यू और एस के बीच में टी है, तो यू के देखो लेफ्ट वाली कंडीशन पे यू से ऊपर तो जा नहीं सकता मैं, एक छोड़ के, क्योंकि पी ऑलरेडी रखा हुआ है। तो मैं 2 पे आ जाऊंगा, यहाँ पे कौन है, यू से बिल्कुल यू से नीचे की तरफ कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा 2 नंबर पे, और टी हो जाएगा इन दोनों के बीच में 3 नंबर पे। सेम इस तरीके से एस जो है वो 4 नंबर पे हो जाएगा और टी जो है वो 3 नंबर पे हो जाएगा। तो एस और यू के बीच में कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। यही बोला गया था कि बॉक्स टी इज प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स एस एंड यू। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब आपको क्या बोला गया है कि U और R के बीच में भी 2 पर्सन बैठे हैं, 2 बॉक्सेस है। यही तो बोला गया है ना कि U और R के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। तो U तो आपके पास में यहाँ पे देखो लेफ्ट एंड राइट साइड कंडीशन पे, लेकिन 2 बॉक्सेस छोड़ के अब आप नहीं लिख सकते, क्योंकि मान लो एक बॉक्स और 2 बॉक्स आपने छोड़ा, तो यहाँ पर आपका R आना चाहिए था ऊपर की तरफ अगर जाओगे तो, और अगर U से नीचे की तरफ जाओगे तो R यहाँ पे आना चाहिए था। दोनों ही कंडीशन पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन क्या हो गई, आपकी गलत हो गई, इसको मैं हटा देता हूँ। अब राइट हैंड साइड वाली कंडीशन जो है वो बिल्कुल सही कंडीशन है इसका मतलब। तो यू और आर के बीच में 2 पर्सन है, 2 बॉक्सेस है, तो यू अगर 2 नंबर पे है तो आर मेरा 5 नंबर पे आ जाएगा। एस और टी इन जो 2 बॉक्सेस है वो आर और यू के बीच में रखे, ठीक है। चलो कोई डाउट नहीं है। अगला एक और आपको डाटा दिया गया था, उस डाटा को भी अब आप यूज करो कि एल और पी के बीच में 3 बॉक्सेस रखे गए हैं। तो पी आ चुका है मेरे पास में 6 नंबर पे, तो एल कहाँ पे आ जाएगा, देखो ऊपर की तरफ ही जाओगे अब तो 7, 8 और 9 नंबर छोड़ के एल जो है वो 10 नंबर पे आ जाएगा। तभी तो एल और पी के बीच में कितने बॉक्सेस हो पाए हैं, यहाँ पे 3 बॉक्सेस हो पाए हैं, ठीक है। तो 3 बॉक्सेस आपको मैंने यहाँ पे भी खाली करके बता दिया। अब जो रह गया उसको यहाँ पे लिख दो बस। आपने एल को यूज कर लिया, एल को हटा दो। आपने एम को यूज नहीं किया अभी, तो एम के लिए क्या कर दो, एम को आप यहाँ पे कर दो। तो ये आपका जो पजल है वो कंप्लीट हो गया है, सभी के सभी बॉक्सेस जो है वो अरेंज हो गए। दोनों टाइप के जो बॉक्स पजल है वो मैंने आपको बता दिए डिफरेंस दोनों का, कि एक में आप एक साथ जो नंबर है लाइक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से अरेंज करोगे, और एक में विदाउट इन नंबर को अरेंज किए हुए स्टार्ट करना है। मैंने दोनों टाइप्स आपको बता दिए हैं, दोनों के दोनों टाइप्स आपको बॉक्स पजल के बता दिए। इससे बाहर बेसिक में नहीं आएगा, और प्री एग्जामिनेशन में तो एक्चुअली यही लेवल आता है। लेकिन अभी हम लोग एक एक वेरिएबल भी करेंगे और इसके साथ में फिर 2 वेरिएबल भी करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन एक फ्लोर बेस्ड पजल है। फ्लोर बेस्ड पजल, हालांकि अगर आपने बॉक्स पजल सीख लिया है तो फ्लोर बेस्ड पजल बिल्कुल सेम है, मगर अब ये कहूं कि बॉक्स पजल और फ्लोर पजल ये एक ही है, बस इनके नाम अलग अलग हैं, तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूं यहाँ पे। ये एक ही चीज है जिनमें, और बस नाम ही इनके फ्लोर रख दिया, उसको वहां पे बॉक्स रख दिया। अब यहाँ पर जो नेम है देखो, इनमें पर्सन के नेम हो जाते हैं, वहां पे बॉक्सेस के नेम हो जाते हैं। चीजें बिल्कुल सेम होती है, बस नाम अलग हो जाता है, और कुछ भी चीज नहीं होता इन सबका। क्वेश्चन सामने है, एक बार आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो खुद से ट्राई करो, बिल्कुल बेसिक लेवल का आपके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखा है। करें सॉल्व क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। कैसे करेंगे, 6 people A B C D E F live on 6 different floor of a building। अलग अलग एक बिल्डिंग है, उसमें अलग अलग फ्लोर पे वो रहते हैं। The ground floor is number 1, the floor above it is number 2 and so on।
सबसे नीचे वाला जो है उसको नंबर 1 दिया गया है, उससे ऊपर वाले को 2, उससे नंबर वाले को 3, यानी कि इस तरीके से 6 नंबर, 5 नंबर, 4, 3, 2, 1, ये 6 फ्लोर है जिसपे वो सभी के सभी पर्सन रह रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, सी लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएट बिलो द फ्लोर ए के बिल्कुल नीचे कौन रहता है, सी रहता है। तो यहाँ पर ये एरो का साइन कर दो ताकि आपको ध्यान रहे कि ए से बिल्कुल नीचे कौन आने वाला है, सी आने वाला है। कहाँ पे आएगा हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि ए से बिल्कुल नीचे सी होने वाला है। फिर लिखा हुआ क्या है, ई लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो द फ्लोर डी, डी के बिल्कुल नीचे कौन रहता है, ई रहता है। ये भी आपको यहाँ से देख के पता चल गया। क्या लिखा हुआ है, ई लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो द फ्लोर डी, फ्लोर डी के बिल्कुल नीचे ई रहता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो 3 people लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ एफ एंड ई, एफ एंड ई, एफ और ई के बीच में 3 लोग रहते हैं। एफ और ई के बीच में कितने लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं। ये चीज भी आप कंफर्म हो गए। लेकिन अभी तक हम इन फ्लोर पे नहीं अरेंज कर पा रहे हैं इनको, एक भी जो पर्सन है उसको फ्लोर पे अरेंज नहीं कर पाए हैं अभी तक हम लोग। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है, बी डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, यानी कि बी जो है वो 6 नंबर पे नहीं आएगा। ये बोला गया है कि बी जो है वो 6 नंबर पे नहीं आ सकता। चलो ठीक है भैया। फिर लिखा गया है कि ए डज नॉट लिव ऑन एनी ऑफ द फ्लोर बिलो देन डी, ए जो है वो डी से नीचे नहीं आएगा। यानी कितना मैं बता सकता हूँ कि डी से ऊपर आएगा, डी से ऊपर। इस बार मैंने सीधा एरो किया है क्योंकि डी से ऊपर आएगा। कितना ऊपर आएगा हमें नहीं पता, ऊपर आएगा, बस इतना पता है। फिर लास्ट में क्या लिखा गया है कि ई एंड एफ लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर। अब लास्ट में जाके आपको एक यहाँ पर लीड मिल पाई है, एक हिंट मिल पाई है जिसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि एफ और ई दोनों का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों जो है इवन नंबर पे रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकंड में आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो लास्ट में, ये देखो यहाँ पे ई एंड एफ ऑन द इवन नंबर फ्लोर, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, इवन नंबर फ्लोर पे रहते हैं। इवन नंबर फ्लोर मतलब सम संख्या पर रहते हैं। और इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे बताए गए। तो अगर आप f को 6 नंबर पे लिखोगे जो कि एक इवन नंबर है, तो 3 पर्सन छोड़ दो। देखो 1, 2 और 3 पर्सन छोड़ के आप e को यहाँ पे लिख सकते हो। क्या f 4 नंबर पे आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर आप 4 नंबर पे f को लिख दोगे ना तो फिर 3 पर्सन छोड़ के आप फिर e को नहीं लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे ना, इसलिए आपको 6 नंबर पे ही लिखना पड़ेगा। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी तो बनती है यहाँ पे कि हो सकता है कि ई जो है वो 6 नंबर पे हो और एफ जो है वो 2 नंबर पे हो। ये वाली पॉसिबिलिटी भी बनती है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में क्या बोला गया है कि जो डी है उसके बिल्कुल नीचे ई रहता है। डी के बिल्कुल नीचे ई मतलब डी यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इस वाली कंडीशन पे तो आप डी को अरेंज ही नहीं कर सकते हो। तो आप क्या कहोगे कि ये वाली कंडीशन तो गलत हो गई है मेरी, सेकंड वाली, इसको हटा दो। बिल्कुल हटा दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज हटा देता हूँ अब मैं। डी और ई का रिलेशन भी लिख लिया। अब एक और रिलेशन आपको दिया गया है ए और सी का। ए और सी का रिलेशन दिया गया है और यहाँ पे बोला गया कि डी से ऊपर ए होने वाला है। तो डी से ऊपर अगर ए को मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 नंबर पे, तो फिर ए से बिल्कुल नीचे कौन है, सी है। सी को नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए मुझे ए को 5 नंबर पे लिखना पड़ेगा और सी को मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ए और सी का रिलेशन भी बन के आ गया। बी जो है वो 6 नंबर पे नहीं हो सकता, तो बी बच गया। बी अभी कहाँ पे हो जाएगा, 1 नंबर पे हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ज्यादा अलग नहीं था ना ये चीज आपके बॉक्स पजल से। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल अलग नहीं था बॉक्स वाले से। बॉक्स वाला अगर आपने सीख लिया देन आपने फ्लोर वाला भी सीख लिया। सेम उसी के पैटर्न का और उसी के लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन करें। ये यहाँ तक आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और तीनों क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। इनके जो बेसिक्स हैं वो भी आपने अच्छे से कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक मंथ बेस्ड पजल है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो भी आप देख लीजिएगा, मंथ बेस्ड था, और ये भी आपको मैं मंथ बेस्ड करवा रहा हूँ, लेकिन इसमें मैंने डे बेस्ड करवाया है। इसमें मंथ के साथ में डेट्स भी दी गई हैं आपको, 4 और 27। क्या बोला जा रहा है, 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच आर गोइंग टू विजिट जू ऑन 2 डिफरेंट डेट्स 4 एंड 27। 8 पर्सन है ए से लेके एच तक, वो चिड़ियाघर को विजिट करने जा रहे हैं और या तो 4 तारीख को जाते हैं या फिर 27 तारीख को जाते हैं। अलग अलग महीने में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन महीने में वो चिड़ियाघर को देखने जा रहे हैं। ओनली 1 पर्सन गोज
टू जू ऑन द डेट ऑफ वन मंथ, यानी कि मंथ की एक डेट को सिर्फ एक ही आदमी वो जो है वो जू देखने जा रहा है। और यहाँ से आपका जो पजल है वो स्टार्ट हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में क्या लिखेंगे, इस तरीके से दो मैंने आपके लिए टेबल बनाई है, यहाँ पे सेम टेबल है। मंथ लिखेंगे सबसे पहले, फिर डेट लिखी मैंने एक बार 4 और एक बार 27। मंथ के साथ में इनके नंबर ऑफ डेज भी मैंने लिखे हैं, जैसा कि मैंने आपको उस वाले वीडियो में बताया था कि अगर मंथ का जिक्र हो रहा है क्वेश्चन में, किसी भी मंथ का जिक्र हुआ है तो फिर आपसे डेट भी डेफिनेटली पूछे जाने वाली है, तो आप डेट को भी साथ में लिख लिया, सॉरी नंबर ऑफ डेज को। अगस्त में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31 और नवंबर में 30, इस तरीके से क्वेश्चन करें अब। तो क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, डी गोज ऑन एन इवन नंबर ऑफ अ मंथ। डी जो है वो एक इवन नंबर डेट पे जाता है, इवन नंबर डेट, तो इवन नंबर डेट तो कौन सी, यहाँ पे 4 है, तो अब डी जो है वो 4 नंबर पे जाता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, नीचे लिख लेते हैं, डी जो है वो इवन नंबर पे जाएगा, सम संख्या, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि 3 पर्सन गोज इन बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में 3 पर्सन जाते हैं, तो डी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, टोटल कितने हो गए, 3 पर्सन हो गए। हमें ये नहीं पता कि डी कहाँ पे होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने साइड में लिख लिया कि डी और बी के बीच में 3 पर्सन जो है वो जू देखने जा रहे हैं। अगली लाइन में क्या लिखा है, ए गोज इमीडिएटली बिफोर एच, ए जो है वो एच के बिल्कुल पहले जाता है, एच के बिल्कुल पहले, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि एफ गोज इमीडिएटली बिफोर सी, एफ जो है वो सी के बिल्कुल पहले जाता है, ये वाली एफ गोज इमीडिएटली बिफोर सी इन द सेम मंथ, सेम मंथ में, ठीक है, सेम मंथ में जाता है, एफ जो है वो सी के बिल्कुल पहले। क्लियर है, यहां तक आप लोग समझ गए, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा आपको, एफ और सी को आपको सेम मंथ में लिखना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ है कि डी गोज इन अ मंथ विच हैज 30 डेज, देखो डेज आपके सामने आ गए, नंबर ऑफ डेज, डी को उस महीने में लिखना है जिसमें 30 दिन होते हैं, तो डी के लिए 30 दिन वाला यानी कि 4 तारीख पे आएगा, तो मे बी कि वो सितंबर को होगा, 4 तारीख भी और 30 दिन भी, और मे बी कि वो नवंबर की 30 को होगा। दोनों कंडीशन बन रही है यहाँ पे, दोनों कंडीशन मैंने बना ली, और डी और बी के बीच में 3 पर्सन है, तो देखो डी से अगर पीछे की तरफ जाओगे आप तो 1 पर्सन और 2 पर्सन, 2 ही पर्सन हो पाए, लेकिन बीच में 3 पर्सन छोड़ने, तो डी से हम लोग अब आगे की तरफ जाएंगे, डी से हम लोग क्या करेंगे, अब आगे की तरफ जाएंगे, 1, 2 और 3 पर्सन छोड़ के बी को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसमें डी से पहले जाना पड़ेगा, तो 1, 2 और 3 पर्सन छोड़ के बी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, जो यूज हो चुका डाटा उसको मैं हटा दूं, किसी काम का नहीं है अभी ये वाला डाटा। अब अगली लाइन पढ़ो, यहां तक क्या लिखा हुआ था कि 30 दिन वाले महीने में जाता है। फिर लिखा हुआ है कि ओनली 1 पर्सन गोज इन बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा है जो चिड़ियाघर देखने जाता है। फिर लिखा हुआ है ए गोज बिफोर बी, ए जो है वो बी से पहले जाता है, बी से पहले जाता है, इस लाइन को मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, ये वाली लाइन, ए जो है वो बी से पहले जाता है, ठीक है, ठीक है सर। अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, ई डज नॉट गो इन अ मंथ विच हैज 30 डेज, ई उस महीने में नहीं जाता जिसमें 30 दिन होते हैं, 30 डेज वाले में ई जो है वो नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, सारा डाटा आपने रीड कर लिया, साइड में लिख लिया, जो कंफर्म था उसको टेबल में लिख लिया। अब अगर आप देख पा रहे हो तो एक रिलेशन आपको दिया गया था, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करवाया था, ए जो है वो जाता तो है बी से पहले, तो बी से अगर पहले जाता है तो देखो इस वाले कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, बी से पहले ए यहाँ पे भी हो सकता है और ए यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन 27 पे मैं ए को नहीं लिख पाऊंगा, क्यों नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि ए जो है वो एच से बिल्कुल पहले जाता है, तो एच से बिल्कुल पहले जाता है, अगर मैं 27 पे लिखूंगा तो फिर एच मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ए को यहाँ से हटा देता हूँ, ए जो है फिर वो 4 तारीख पे आ जाएगा, ए जो है वो 4 पे आ जाएगा और एच यहाँ पे आ जाएगा, यही बोला गया था। लेकिन एक रिलेशन आपको ये भी दिया गया है कि ए और सी के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, तो अगर ए मेरा यहाँ पे है तो एक पर्सन एच को छोड़ के फिर सी मेरा यहाँ पे आना चाहिए था, ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ये कंडीशन ही क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये जो कंडीशन आपके सामने है ये वाली कंडीशन गलत हो गई है, क्यों हो गई है, आपके सामने देख लिया आपने कि ए और सी के बीच में एक पर्सन अब आप नहीं लिख छोड़ पाओगे, ठीक है, हटा दो इसको। दूसरी वाली कंडीशन पे आ जाओ, दूसरी वाली कंडीशन आपको क्या बोल रही है, देखो दूसरी वाली कंडीशन पे आपको यहाँ पर 2 चीजें चेक करनी होगी,
पहली चीज तो ए और एच का रिलेशन, ए और एच को क्या लिखना है, बी से पहले लिखना है, तो बी से पहले तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी आ रही है ए और एच को लिखने की, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एफ और सी को सेम मंथ में लिखना है और एफ जो है वो सी से पहले आएगा। तो आपके पास में दो कंडीशन है, या तो आप एफ को यहाँ पे लिखो, सी को यहाँ पे लिखो, या फिर आप एफ को यहाँ पे लिखो और सी को आप यहाँ पे लिखो। दो ही कंडीशन बच रही है आपके पास में। अगर मान लीजिए कि आपने एफ और सी को नीचे रख लिया, तो फिर ए और सी के बीच में कितने पर्सन है, एक पर्सन है, तो सी और एफ को छोड़ के ए को आपको यहीं पर ही लिखना पड़ेगा। तभी तो ए और सी के बीच में एक ही पर्सन हो पाया, क्योंकि ए यहाँ पे हो जाएगा, फिर एक पर्सन छोड़ा और सी यहाँ पे हो गया। लेकिन ए जो है वो एच से बिल्कुल पहले है, वो वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई ना, इसका मतलब एफ और सी जो है वो यहाँ पर भी नहीं आ सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफ और सी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब ए और सी के बीच में एक पर्सन है, तो सी मेरा यहाँ पे है, एक पर्सन डी को मैंने छोड़ा, ए को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ए जो है वो एच से बिल्कुल पहले है, तो ए अगर एच से बिल्कुल पहले है तो एच को आप यहाँ पे लिखो, कंफर्म हो गया। और लिखा हुआ क्या है, ई जो है वो 30 दिन वाले में नहीं आएगा, तो सर ई 30 दिन वाले में नहीं आएगा, इसका मतलब ई नवंबर में नहीं आ सकता, तो ई को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और जो बच गया उसको जी को यहाँ पे लिख लो। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका जो मंथ बेस्ड पजल है वो आपको सॉल्व करने हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था ये। अब आपके बेसिक क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट हो गए, अब हम लोग मूव ऑन करेंगे हमारे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन मेरे ख्याल से अभी तक आपको जितने मैंने करवाए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपने खुद से बना लिए होंगे, ज्यादा टफ नहीं थे क्वेश्चंस, और आपकी जो अप्रोच है वो आपने सीख ली होगी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस की। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पे पढ़ेंगे। फिलहाल के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।